का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की जो हमारी क्लास है वो महापुरुषों की समाधि स्थल से संबंधित है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो एक तरफ मैंने लिखा है स्थल और एक तरफ व्यक्तियों के नाम हमने लिखा है। तो पहला हमने लिखा है एकता स्थल। जो एकता स्थल है वो ज्ञानी जैल सिंह की समाधि है। जो ज्ञानी जैल सिंह है वो भारत के 7वें नंबर के आपके राष्ट्रपति थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शक्ति स्थल। शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। उसके बाद बात कर लेते हैं, और इन्हीं के समय में, इंदिरा गांधी के समय में आपका शिमला समझौता हुआ था, और 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय प्रस्ताव की जो मांग की थी वो हमारी इंदिरा गांधी जी ने 1975 में की थी। उसके बाद अगला आता है समता स्थल। समता स्थल जो है बाबू जगजीवन की समाधि स्थल है। उसके बाद चैत्रा भूमि। जो चैत्रा भूमि है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की समाधि स्थल है। B.R. अम्बेडकर जो है संविधान के निर्माण में काफी ज्यादा इनका योगदान रहा है, और इन्हें संविधान का पितामह भी कहा जाता है। और संविधान में जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राव जी थे। और संविधान में जो है कुल 114 दिनों तक बहस चली थी, और संविधान को बनने में 63,96,729 रुपए कुल खर्च हुए थे। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला अभय घाट। अभय घाट जो है मोरारजी देसाई जी का है। मोरारजी देसाई जो है सबसे अधिक उम्र के जो प्रधानमंत्री बने थे वो हमारे मोरारजी देसाई जी थे, और पहले गैर कांग्रेसी भी थे। ये मतलब ये कांग्रेस से चुन करके नहीं आए थे, पहले गैर कांग्रेसी नेता थे जो कि आपके प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए थे। उसके बाद इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री आपके मोरारजी देसाई जी थे। उसके बाद अगला आता है किसान घाट। किसान घाट जो चौधरी चरण सिंह का है। ये नंबर के क्रम में अगर हम बात करेंगे, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो इनका जो नंबर था वो चौथे नंबर पर ये आपके प्रधानमंत्री थे, और 5वें नंबर पर आपके चौधरी चरण सिंह जी थे। तो चौधरी चरण सिंह के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कौन से, या मतलब वो कौन से प्रधानमंत्री थे आपके जो कि लोकसभा में कभी उपस्थित ही नहीं हुए। तो वो हमारे थे महान चौधरी चरण सिंह जी। इन्हें कोई मतलब नहीं था लोकसभा में, इनको जाना ही नहीं था। तो चौधरी चरण सिंह जी जो थे आपके कभी भी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए। अगला हमारा आता है विजय घाट। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही कम है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि आज के युवा पीढ़ियों को, मुझे लगता है कि इनके जो व्यक्तित्व थे हमें उन्हें अनुसरण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। और 1965 का जो ताशकंद समझौता हुआ था वो लाल बहादुर शास्त्री के ही समय में हुआ था, वो जो कि आपके रूस में हुआ था। उसके बाद बात कर लेते हैं हम 1965 में ताशकंद समझौता क्यों हुआ था। क्योंकि 1965 में भारत और पाक का पहला युद्ध हुआ था। इसके पहले 1962 में चीन के साथ हुआ था। 1965 में पहला युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। दूसरा हुआ था 1971 में, और तीसरा 1999 में हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल वो हमारी है राजघाट। तो महात्मा गांधी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। पिताजी का नाम श्री मोहनदास करमचंद गांधी, और माता जी का नाम इनके था पुतलीबाई। इनकी पत्नी जी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि दी थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो दी थी वो महात्मा गांधी जी ने दी थी। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा? तो राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगली की क्लास में हम लोग महात्मा गांधी के बारे में संपूर्ण विस्तार जानेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म, मृत्यु, और भारत में जितने भी आंदोलन जैसे कि हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, दांडी मार्च हो गया आपका, और भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ऐसे बहुत सारे आंदोलन, खेड़ा हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया। तो ये सारे महात्मा गांधी से जुड़े हुए तथ्य हमारे हैं। आगे हम बढ़ते हैं शांतिवन। शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। अब जवाहरलाल नेहरू को लोग चाचा नेहरू भी कहते हैं। वो बच्चों से बहुत ही अट्रैक्ट रहते थे, बच्चों से उनको बहुत ही ज्यादा लगाव था जवाहरलाल नेहरू को। और उनका जो जन्म दिवस है 14 नवंबर को, उसी के उपलक्ष्य में लोग बाल दिवस मनाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले आपके प्रधानमंत्री थे, और इनका कार्यकाल जो था काफी लंबा था, जो कि 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन का था। उसके बाद आते हैं हम वीरभूमि। वीरभूमि है राजीव गांधी की। राजीव गांधी जो है आपके सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री आपके बने थे वो हमारे राजीव गांधी जी थे। और सबसे अधिक उम्र के कौन से बने थे? हमारे मोरारजी देसाई। उसके बाद आता है महाप्रायण घाट। महाप्रायण घाट की समाधि स्थल है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम आपके राष्ट्रपति थे। उसके बाद आता है नारायण घाट। नारायण घाट आपका जो है वो गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल है। तो ये हो गए महापुरुष और उनके समाधि स्थल के बारे में। जैसे कि भारत के जो प्रथम उप मंत्री थे वो कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उप मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, क्योंकि भारत में
जो स्वतंत्रता के बाद कुछ रियासतें थी तो उनको एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत ही योगदान रहा था। उसके बाद हम बात अभी इधर एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कि एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, समता स्थल जगजीवन राम, चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का हो गया, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, वीरभूमि राजीव गांधी, महाप्राण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नारायण घाट आपका गुलजारी लाल नंदा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, समर्थन कीजिए। फिर आपको मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।